सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखाकर कटिकस्यो भुज दंड पीन मनोहरायत उर्धरासुर पद लस्यो कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि सिंधु भूधर डगमगे। जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। और सबसे पहले तो आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र के विजयोत्सव विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको माता बाला सुंदरी के दर्शन प्राचीन देवी मंदिर से करवाए थे और साथ ही नवरात्रि पर्व का महत्व जाना था। आज विजयादशमी के दिन नवरात्रि पर्व का समापन होता है, क्योंकि आज ही के दिन बताया जाता है कि माता दुर्गा ने महिषासुर दानव का संहार किया था। साथ ही साथ आज के दिन आयुध पूजन यानी कि शस्त्रों का पूजन भी किया जाता है। क्षत्रिय राजा आज के दिन अपने अस्त्रों और शस्त्रों को पूजते थे। और साथ ही साथ आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को लंका से मुक्त करवाने के लिए दुष्ट रावण का संहार आज ही के दिन किया था। तो आज हम लोग भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आजकल समाज में एक बात बहुत फैली हुई है कि लोग कहते हैं कि रावण जैसा महान योद्धा इस संसार में नहीं, जो कि अपनी बहन के प्रतिशोध लेने के लिए साक्षात भगवान से भिड़ गया। लेकिन क्या ऐसा सच में है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम रामायण को ढंग से पढ़ते हैं तो अरण्य कांड में प्रसंग आता है, जब रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को लुभाने के लिए पंचवटी में जाती है, तब लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। उसके बाद खर दूषण और त्रिशिरा की सहायता से जब वह भगवान श्री राम पर आक्रमण करवाती है, तो प्रभु श्री राम क्षण मात्र में खर दूषण त्रिशिरा के साथ उनकी 14,000 सैनिकों की सेना को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद जब वह शूर्पणखा रावण के पास जाती है तो वह उसे भड़का कर कहती है कि मैं तो मात्र उनकी स्त्री को तुम्हारे लिए लाने गई थी, क्योंकि वह त्रिलोक सुंदरी है। शूर्पणखा ये जानती थी कि रावण जो है एक कामुक व्यक्ति है, एक स्त्री उसकी कमजोरी है, और जहाँ पर स्त्री की बात आती है वह रावण अपने आप को नहीं रोक सकता। इसी का फायदा उठा के उसने रावण को भड़काया और रावण अपनी नाश लीला की ओर चल पड़ा माता सीता का हरण करने के लिए। शूर्पणखा का बदला लेने की उसमें रत्ती भर भी भावना नहीं थी। रावण केवल और केवल सीता माता को अपनी पटरानी बनाने के लिए लंका में लेकर आया था। और बार बार हम लोग रावण और सीता जी के संवाद से इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, जहाँ रावण माता सीता को सुंदरकांड में कहता है कि सीते तुम मेरी पटरानी बन जाओ, मैं वचन देता हूँ कि मंदोदरी आदि सभी रानियां तुम्हारी अनुचरी हो जाएंगी। साथ ही साथ रावण कहता है कि यदि तुम 1 महीने में मेरी ना हुई तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इस प्रकार के सभी प्रसंगों को सुनकर हमें स्पष्ट होता है कि रावण कितना चरित्रहीन व्यक्ति था। लेकिन हम लोग रावण को आइडियलाइज करते हैं और अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन आदर्श वास्तव में हमारे प्रभु श्री राम है, जिनका चरित्र अथाह है। रामायण की शुरुआत ही नारद मुनि और वाल्मीकि जी के प्रसंग से होती है, जहाँ पर श्री वाल्मीकि जी नारद मुनि जी से प्रश्न करते हैं कि आदर्श व्यक्तित्व कौन है, आदर्श व्यक्तित्व इस संसार में किसका है। तब नारद जी उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि इस संसार में केवल सभी गुणों के धाम एकमात्र अयोध्या नरेश महाराज श्री रामचंद्र हैं, और उन्हीं के गुणों का हमें अनुसरण करना चाहिए। कहा गया है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतात्मा यह पश्यति स पंडिता। अर्थात पराय पुरुष की स्त्री को माता के समान देखने वाला, पराय की संपत्ति को माटी के कण के समान देखने वाला, और साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को अपने समान देखने वाला व्यक्ति ही वास्तव में पंडित यानी ज्ञानी कहलाता है। अगर हम रावण के चरित्र को देखें तो रावण ने प्रत्येक स्त्री पर गलत दृष्टि रखी, चाहे वो देवी वेदवती हो, माता सती अनुसुईया हो, महादेव की पत्नी देवी पार्वती हो, या साक्षात जगत जननी माँ सीता हो। लेकिन वहीं पर जब हम प्रभु श्री राम का चरित्र देखते हैं तो जब शूर्पणखा उन्हें लुभाने आई तो प्रभु श्री राम ने आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखा और उससे कहा यह एकम पत्नी व्रत हूँ, उससे विवाह नहीं कर सकता, और उसको मना कर दिया। साथ ही साथ एक प्रसंग और सुनाया जाता है कि जब मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम का दर्शन करने आई, तो भगवान श्री राम के जब वह निकट आ रही थी तो भगवान श्री राम उसकी परछाई को स्पर्श न कर बैठे, इसलिए वहाँ से पीछे हट गए और अपनी दृष्टि नीचे झुकाकर मंदोदरी से वार्तालाप किया। दूसरा प्रसंग, ज्ञानी व्यक्ति जो है पराय व्यक्ति की संपत्ति को माटी के कण के समान आंकता है। अगर रावण का चरित्र देखें तो रावण ने शक्तियां पाकर सर्वत्र तीनों लोक में अपनी विजय यात्रा की। अपने सौतेले भाई कुबेर देव से उनकी नगरी लंका और उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। लेकिन अगर हम भगवान श्री राम का चरित्र देखें, जब उनको पता लगा कि जिस नक्षत्र में उनका राज्याभिषेक होना था उसमें राज्याभिषेक के स्थान पर उन्हें वनवास होगा और अब अयोध्या के राजा महाराज भरत जी होंगे, तो बिल्कुल माटी के कण की तरह अयोध्या का सारा राजपाट त्याग कर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास को चले गए थे। और तीसरा, सभी को अपने समान आंकने वाला। लेकिन रावण तो दुष्ट था, सभी पर अत्याचार करता था, नर और वानर को तुच्छ समझता था, उसके लिए नर और वानर केवल उसके चरणों की धूल के समान थे। लेकिन अगर हम अपने प्रभु श्री राम के बारे में सुने तो भगवान श्री राम ने निषाद राज गुह को
अपना भाई माना था, शबरी जी से उनके जूठे बेर खाए थे, सुग्रीव जी और हनुमान जी, अंगद जी आदि पर उनका विशेष वात्सल्य रहा था। लेकिन अब भी कई लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि शंबुक नाम के एक शूद्र का भगवान श्री राम ने वध क्यों किया था। इस बात को लेकर भगवान श्री राम पे कई सारे आक्षेप लगते रहते हैं। तो भगवान श्री राम श्री कृष्ण बनकर गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात इस संसार के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी का सृजन मैंने किया है, लेकिन इनको गुणों और कर्मों के विभाग पर आधारित किया गया है, जन्म के आधार पर नहीं। अब जो ये शंबुक नाम का व्यक्ति था, जन्म से तो शूद्र था, लेकिन हमें जन्म से इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका कर्म बड़ा ही दूषित था। इस व्यक्ति ने उल्टा लटक कर कठोर तपस्या की थी और बदले में वरदान में चाहता था ये सारे देवी देवताओं को पराजित कर उनकी संपत्ति और अप्सराओं आदि का भोग करे। इसी कारण से भगवान श्री राम ने अपनी तलवार लेकर इसका संहार किया था, ना कि इसलिए कि वह जन्म से दलित है। इसलिए भगवान श्री राम पर इस प्रकार के आक्षेप लगाना बिल्कुल गलत है। एकमात्र यदि संसार में कोई चरित्र अनुसरणीय और अनुकरणीय है तो वो हमारे प्रभु श्री राम का है। और इसी भाव के साथ हम आज विजयदशमी की आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि हम सब लोग भगवान श्री राम के चरित्र से कुछ मोतियों को तोड़कर अपनी अंजलि में अवश्य भरेंगे। जय सिया राम।